शिक्षा के बारे में हम लोग ने ये निश्चय किया है कि जो हमारा हाई स्कूल में बच्चे ने प्राप्त किया है, विद्यार्थी ने नंबर प्राप्त किए हैं वो, या जो 11th में जिन्होंने नंबर पास किए हैं वो, दोनों को जोड़ के उसका एवरेज जो होगा वो उनकी अंक तालिका में 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्र के रूप में वो अंक उनको मिलेंगे। कहीं पर अगर 11th की परीक्षा भी नहीं हुई और पिछले साल उनको प्रमोशन मिल गया है तो इस बार उनको हम प्री बोर्ड जो हमने कराया है, तो 11th की कक्षा की जगह हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो और प्री बोर्ड का जो अंक प्राप्त हुए उनको दोनों को जोड़ के जो एवरेज होगा वो हम इसमें देंगे, इंटरमीडिएट की 12वीं की परीक्षा में देंगे। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में हम ऑप्शन दे रहे हैं कि विद्यार्थी अगर इस बात से संतुष्ट नहीं हो कि उसको जो अंक मिले हैं वो अंक जो हैं उससे ज़्यादा वो प्राप्त कर सकता था, अगर वो इम्प्रूवमेंट के लिए चाहता है तो वो जो बैक पेपर चाहे वो 2 में दे, 3 में दे, 4 में दे, 1 में दे, ये उसके सामने ऑप्शन होगा, चाहे वो सब सब्जेक्ट्स में दे इम्प्रूवमेंट के लिए। उस परीक्षा को हम लोग या तो जो सामान्य परीक्षा है उससे पहले अगर संभव हुआ तो करा लेंगे, नहीं तो जो सामान्य परीक्षा होगी हमारी उसके साथ इस परीक्षा में बैठने का वो लोग अधिकृत होंगे, वो विद्यार्थी, और उन बच्चों को जो इनको बैठा लेंगे उसमें जो उनके अंक आएंगे वही उनकी अंक तालिका में जोड़े जाएंगे। तो सर जो मौका दिया जाएगा, हम लोग ने पूरी तैयारी करके रखी थी पहले से ही कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण चूंकि हमने ऑनलाइन टीचिंग की भी व्यवस्था में पूरी जो ऑनलाइन टीचिंग की तैयारी थी, कोर्स शेड्यूल को पूरा किया था और पहले से ही हमने जो पेपर सेटिंग किया था उसमें 30% कम कोर्स करके पेपर को बनाया गया था। लेकिन इधर तेजी के साथ में जो द्वितीय लहर थी कोरोना संक्रमण के कारण बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित हुए कई क्षेत्र, कई शहर, और अभी भी जो कोरोना संक्रमण है उसको जाने में पूरी तरीके से नियंत्रित होने में कुछ समय लग सकता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद CBSE बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूँकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी हमारे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और इसमें हमने निश्चय किया है कि जिस प्रकार से हमने हाई स्कूल बोर्ड में फार्मूला रखा था कि जो 9th में हमारे विद्यार्थी हैं पास हुए थे पिछले बार, क्योंकि हमारी हाई स्कूल की परीक्षा हो चुकी थी, इंटर की परीक्षा हो चुकी थी और फरवरी के अंत तक या मार्च के प्रारंभ तक तमाम जगहों पर 9th और 11th की परीक्षाएं भी हो गई थीं। तो जहां पर 11th की 9th की परीक्षा हो चुकी है वो उसके नंबर, और जो 10th की जो हमारे प्री बोर्ड 10th में हमने किया था उसके नंबर का जो औसत होगा उसको हम 10th के अंक तालिका में उसका अंकन करेंगे। और अगर कहीं पर प्री बोर्ड के अंक नहीं होंगे या 9th के अंक नहीं होंगे तो हम उसको सिंपल प्रमोशन दे देंगे और भविष्य में वो उसके सामने ये विकल्प होगा कि भविष्य में वो अपनी जो रेगुलर परीक्षा है उस रेगुलर परीक्षा में वो बैठ सकता होगा, चाहे वो 2 पेपर में बैठे और चाहे वो 2 पेपर के स्थान पर 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर जितने बैठना चाहे बैक पेपर में बैठ सकता है, और चाहे वो सब पेपर में इम्प्रूवमेंट करने का तो सब में कर सकता है। भले ही 2022 में परीक्षा हम कराएं, कोशिश हमारी होगी कि पहले परीक्षा हो जाए, अगर नहीं होती तो 2022 में भी अगर परीक्षा हुई तो उसको हम जो रिजल्ट देंगे वो 2021 का देंगे। इसी तरीके से आज इंटरमीडिएट के बारे में हमने निश्चय किया है कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगी 12वीं कक्षा की, उस 12वीं कक्षा की परीक्षा में जो हमने पहली बार अपनी प्री बोर्ड भी कराया है तो हमारा जो हाई स्कूल में जो नंबर